न्यूमरोलॉजी की ये हमारी क्लास नंबर 8 है। नौ हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर। कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। अब हमने नंबर 1 के बारे में पढ़ लिया था। नाउ अब आ जाओ नंबर 2। अब नंबर 2 किसका है? क्वीन। नंबर 2 कौन है? मून यानी कि क्वीन। अब आप देखो कि क्वीन के फ्रेंड कौन कौन होंगे। तो क्वीन सबसे ज़्यादा नज़दीक की कौन किसकी होगी? राजा के। राजा का मतलब किंग, किंग का मतलब नंबर 1। ठीक है। अब ये क्लास आपको तब समझ में आएगी जब आप कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर यानी क्लास 7 देख के आओगे। क्लास 7 से यानी रियल न्यूमरोलॉजी जो स्टार्ट हुई है वो क्लास 7 से हुई है। तो क्लास 7 देख के आओगे तब जाके क्लास 8 में मज़ा आएगा, क्योंकि क्लास 7 में ही फाउंडेशन नींव बनेगी। नाउ तो क्वीन सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके होगी? राजा के, किंग की। और किंग का मतलब है नंबर 1। उसके बाद क्वीन अपने जो राजकुमार है, प्रिंस है, उससे नज़दीक होगी, तो नंबर 5 से भी कॉम्पेटिबल है। फिर जो 2 गुरु हैं, एक है देवताओं के गुरु यानी जुपिटर नंबर 3, और एक राक्षसों के गुरु यानी कि नंबर 6। तो क्वीन जो है वो कंफर्टेबल रहेगी देवताओं के गुरु से। इनसे कोई एडवाइस लेनी हो तो ये क्वीन ले लेगी। तो 3 भी नंबर 2 का फ्रेंड है। और 2 नंबर के साथ तो फ्रेंड होता ही होता है। अब नॉन फ्रेंड में आ जाओ कि नॉन फ्रेंड कौन रहेगा, यानी एंटी प्लेनेट कौन रहेगा, एंटी नंबर कौन रहेगा? नंबर 2 का। तो क्वीन जो है, तो शनि जो है, आपको बताया था कि सूर्य और शनि में आपस में दुश्मनी है, क्योंकि सूर्य ने शनि को अपना पुत्र मानने से मना कर दिया। तो जो क्वीन है, तो जो शनि हो गया वो क्वीन का क्या हो गया? स्टेपसन हो गया। स्टेपसन, सौतेला पुत्र हो गया। इसलिए जो क्वीन है वो शनि के साथ उसकी नहीं बनती। तो 8 नंबर 2 नंबर के एंटी प्लेनेट है। एक और भी लॉजिक है कि 2 नंबर यानी क्वीन जो होता है, चंद्रमा जो होता है, उसको हम वाटर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा के कारण जो समुंदर में जो टाइड्स होती हैं, जो पानी की लहरें होती हैं, वो अप डाउन होती हैं। इसलिए चंद्रमा को हम वाटर मानते हैं। और 8 नंबर को हम आयरन मानते हैं, लोहा। क्यों? क्योंकि 8 नंबर कौन है? शनि का। आपको लास्ट क्लास में बताया था 8 नंबर किसका है? शनि का। और शनि कौन था? शनि है जज। ये लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि शनि कौन है? जज है। अब जो जज होता है उसका जो दिल होता है वो पत्थर के समान होता है। उसने भावनाओं में आके फैसले नहीं सुनाने, उसने फैक्ट्स के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर फैसले सुनाने। तो इसलिए 8 नंबर आयरन माना जाता है। अब जो पानी और आयरन है वो आपस में एक साथ नहीं रह सकते, नहीं तो आयरन में जंग लग जाएगा पानी की वजह से। इसलिए भी 2 नंबर 8 नंबर के साथ नॉन फ्रेंड है, एंटी प्लेनेट है। नाउ नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर कौन था? बैड बॉय, राहु का। यानी 4 नंबर कौन था? राहु, बैड बॉय। अब जो रानी है वो बैड बॉय के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं हुई। और 9 नंबर है कमांडर का। अब राजा सारी बातें कमांडर के साथ शेयर करता है, यानी राजा सारी बातें कमांडर के साथ यानी अपने वजीर के साथ शेयर करता है, जो भी प्लानिंग करता है। और रानी को इस बात की खबर नहीं होती, क्योंकि राजा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है अपने वजीर पर, रानी से भी ज़्यादा। इसलिए रानी को कमांडर से ईर्ष्या होती है। इसलिए रानी 2 नंबर जो है वो 9 नंबर को अपना दुश्मन मानती है।
तो 9 नंबर और 2 नंबर की आपस में बनती नहीं इसलिए। अब न्यूट्रल में कौन कौन आ गए, तो न्यूट्रल में आ गया यानी शुक्र 6 नंबर यानी वीनस। ये भी राज दरबार में गुरु है, लेकिन ये क्योंकि राक्षसों का गुरु है इसलिए रानी इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, ना इनसे कोई दुश्मनी है रानी की, इसलिए न्यूट्रल है, क्योंकि रानी इनसे एडवाइस लेती नहीं है और ना इनसे कोई दुश्मनी रखती है, तो इसलिए ये न्यूट्रल है 6 नंबर। और ऐसे ही केतु, अब जो केतु है उसका ना सर है, सॉरी केतु जो है उसका सिर्फ लोअर बॉडी है, हेड तो है नहीं। अब केतु का क्योंकि सिर ही नहीं है तो रानी इसके साथ भी दुश्मनी, ना तो दुश्मनी रखती ना इससे कोई क्लोजनेस रखती, क्योंकि इसका ब्रेन ही नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है ये। तो फ्रेंड कौन कौन हो गया रानी का, 1 नंबर 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर, यानी 1 नंबर किंग, 5 नंबर राजकुमार, 3 नंबर यानी जुपिटर यानी गुरु, देवताओं के गुरु, और 2 नंबर खुद। नॉन फ्रेंड हो गया यानी एंटी प्लैनेट, 8 नंबर शनि, 4 नंबर बैड बॉय राहु, और 9 नंबर कमांडर यानी मंगल। 9 नंबर यानी कमांडर यानी मंगल। और न्यूट्रल हो गया 6 नंबर यानी शुक्र, और 7 नंबर केतु। अब आ जाओ 2 नंबर हो गया, अब आ जाओ नंबर 3 पे। नंबर 3 किसका है, जुपिटर का। जुपिटर कौन है, देवताओं के गुरु, गुरु ऑफ देवतास। अब ये राजा को अपनी एडवाइस देते हैं। बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जुपिटर और शुक्र ये दोनों गुरु हैं जो राजा को अपनी एडवाइस देते हैं। जुपिटर देवताओं की गुरु हैं और शुक्र राक्षसों की गुरु हैं, लेकिन ये दोनों ही राजाओं को अपनी एडवाइस देते हैं। अब क्योंकि दोनों गुरु हो गए तो दोनों गुरु आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं, इसलिए जुपिटर का जो दुश्मन है नंबर 3 का, जो नॉन फ्रेंड है, एंटी प्लैनेट है, नॉन फ्रेंड, वो सिर्फ एक ही है, कौन, शुक्र यानी कि नंबर 6, क्योंकि ये भी गुरु है और जुपिटर भी गुरु है और दोनों की आपस में नहीं बनती। जुपिटर का फ्रेंड कौन कौन है, तो एक तो राजा तो है ही यानी नंबर 1 किंग तो है ही सबसे क्लोज जुपिटर के। फिर जो राजकुमार है जो कि भविष्य में राजा बनेगा वो भी जुपिटर के क्लोज है। और जो क्वीन है उनके साथ भी जुपिटर की यानी गुरुदेव की अच्छी बनती है। और 3 नंबर के साथ 3 नंबर की तो बनेगी। और न्यूट्रल कौन है, तो बाकी जो बचा, तो ये तो गुरु हैं तो सबके लिए गुरु के समान ही ये भाव रखते हैं, तो बाकी सब न्यूट्रल है। 4 नंबर यानी बैड बॉय भी न्यूट्रल है, 7 नंबर भी न्यूट्रल है यानी केतु, 8 नंबर शनि के भी न्यूट्रल है ये, और कमांडर जो है कमांडर उनके भी न्यूट्रल हैं। तो बाकी सब लोगों के न्यूट्रल हैं, लेकिन जो ये 7 नंबर केतु है ये कई बार जुपिटर का दोस्त भी बन जाता है, यानी जो 7 नंबर है वो कई बार जुपिटर का दोस्त भी बन जाता है। क्यों बन जाता है जुपिटर का दोस्त, क्योंकि ये माना जाता है कि जुपिटर नॉलेज है और केतु विजडम ऐसा माना जाता है। यानी 3 नंबर वाला के पास नॉलेज बहुत होती है और 7 नंबर वाले के पास बुद्धि बहुत होती है, विजडम, जबकि उसका हेड नहीं है, तो भी ऐसा माना जाता है। तो ये दोनों जो नॉलेज और विजडम है ये कई बार एक दूसरे के साथ चलती हैं, इसलिए कई बार आप देखोगे कई बार जो 3 नंबर है वो 7 नंबर का दोस्त भी बन जाएगा। और नहीं तो न्यूट्रल तो है ही, 3 और 7 आपस में न्यूट्रल तो है ही, ना दुश्मनी ना दोस्ती। अब नंबर 4 में आ जाओ। नंबर 4 कौन है, राहु कौन है, बैड बॉय, ठीक है। अब बैड बॉय का जो दोस्त है
फ्रेंड, वो कौन कौन है देखो फ्रेंड। तो देखो आपको बताया था राहु हेड है और केतु लोअर बॉडी है, यानी केतु 7 नंबर है, केतु लोअर बॉडी है। अब हेड और लोअर बॉडी जब आपस में मिलेंगे तभी कंप्लीट बॉडी बनेगी, इसलिए 4 नंबर और 7 नंबर तो मिलकर एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं, इसलिए 7 नंबर से तो दोस्ती है ही बैड बॉय की, राहु की। फिर जो 4 नंबर है वो किंग को भी अपना दोस्त मानता है, क्योंकि इसको पता है कि इसके कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, कोई लीगल केस हो जाएगा तो राजा ही बचाएगा, तो इसलिए ये राजा को भी अपना दोस्त मानता है। और जो राजकुमार है 5 नंबर, उनसे भी ये अच्छी बना के रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो भविष्य में आने वाले राजा ये बनेंगे। तो 4 नंबर 5 नंबर को भी अपना दोस्त मानता है, क्योंकि 5 नंबर कौन है? प्रिंस है, जो भविष्य में राजा बनेंगे। फिर जो 6 नंबर हैं ये राक्षसों के गुरु हैं। अब राक्षसों के गुरु का जो नेचर है और जो इस राहु बैड बॉय का नेचर है, दोनों का मिलता जुलता है, इसलिए ये 4 नंबर राक्षसों के गुरु को भी अपना दोस्त ही मानता है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। और ये जो 4 नंबर है ये शनि को भी अपना दोस्त मानता है, 8 नंबर को। 4 नंबर जो है वो शनि को भी अपना दोस्त मानता है, यानी 8 नंबर को। और 4 नंबर को तो मानता ही है अपना दोस्त। लेकिन अब यहाँ पे एक बात देख लो कि ये 8 और 4 नंबर जो हैं, ये इस 4 नंबर के, यानी 4 और 8 नंबर आपस में, और 4 और 4 नंबर आपस में, ये दोनों आपस में या तो बहुत अच्छे दोस्त होंगे, यानी इनके रिलेशन आपस में बहुत अच्छे होंगे, या इनके रिलेशन आपस में बहुत ज़्यादा वर्स्ट होंगे। क्लियर है? इसलिए जो 4 और 8 है ये 4 नंबर के दोस्त भी हो सकते हैं, और ये जो नॉन फ्रेंड है यानी एंटी प्लेनेट, उसमें भी आ सकते हैं। अब पता कैसे लगेगा? तो पता ऐसे लगेगा कि देखो, अगर 4 और 4 नंबर आपस में परमानेंट रिलेशनशिप में है, क्लोज रिलेशनशिप में, या 4 और 8 नंबर आपस में परमानेंट रिलेशनशिप में, क्लोज रिलेशनशिप में है, तो फिर इनकी कंडीशन वर्स्ट रहेगी। लेकिन अगर ये दूर से दोस्त हैं, दोनों दूर दूर डिस्टेंस पे रहते हैं और दूर के दोस्त हैं, तो 4 और 8 वालों की अच्छी बनेगी और 4 और 4 वालों की अच्छी बनेगी। फॉर एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ हैं 4 और 8, एक का 4 नंबर है और एक का 8 नंबर, तो ये परमानेंट रिलेशनशिप में हो गए, इनके रिलेशन हमेशा क्या रहेंगे? वर्स्ट रहेंगे। क्लियर है? 4 और 4 नंबर हो गए, अगर ये हस्बैंड वाइफ हैं तो इनके रिलेशनशिप क्या रहेगा? वर्स्ट रहेगा, क्योंकि परमानेंट रिलेशनशिप हो गया। लेकिन अगर ये दूर दराज के दोस्त हैं या जानकार हैं, तब इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब जब हम नॉन फ्रेंड की बात करेंगे, 4 नंबर के नॉन फ्रेंड कौन से हैं, तो नॉन फ्रेंड में 4 और 8 भी आ जाएंगे। तो 4 और 8 दोस्त में भी आ गए और एंटी प्लेनेट में भी आ गए। डिपेंड करता है कि 8 और 4 आपस में परमानेंट रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप में है या दूर दराज के रिलेशनशिप में है। अगर परमानेंट रिलेशनशिप में है तो 4 और 4 की नहीं बनेगी, 4 और 8 की नहीं बनेगी, और दूर दराज के रिलेशन में तो 4 और 4 की बन जाएगी, 4 और 8 की बन जाएगी। और नॉन फ्रेंड में कौन हो गया? तो जो रानी है क्वीन 2 नंबर, यानी चंद्रमा, ये इसकी और बैड बॉय की भी नहीं बनेगी, क्योंकि रानी इसको पसंद नहीं करती, तो फिर ये भी रानी से नहीं बना के रखता। और ऐसे ही जो कमांडर है यानी मंगल 9 नंबर, जो राजा का वजीर है 9 नंबर मंगल, इसकी और इस बैड बॉय की भी आपस में नहीं बनती, क्योंकि जो वजीर है वो इस बैड बॉय से थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करता, इसलिए 4 और 9 नंबर की भी आपस में नहीं बनती। अब न्यूट्रल में कौन कौन हो गया? तो बाकी जो बचा वो 4 नंबर के न्यूट्रल में हो गया, बाकी एक ही प्लेनेट बचा, यानी 3 नंबर, यानी 4 और 3 नंबर आपस में न्यूट्रल हैं। तो 4 नंबर जो बैड बॉय है वो
जुपिटर को यानी कि देवताओं के गुरु को ना दोस्त मानता ना दुश्मन मानता, न्यूट्रल मानता है। अब आ जाओ नंबर 5। नंबर 5 कौन है? प्रिंस यानी मरकरी। तो मरकरी का नंबर है यानी कि नंबर 5 है प्रिंस। अब प्रिंस की किस किस से मिलेगी? तो प्रिंस के फ्रेंड बताओ कौन कौन होंगे? तो प्रिंस के फ्रेंड होंगे, एक तो सबसे पहले तो राजा ही होगा यानी नंबर 1। फिर जो मदर है क्वीन, वो भी फ्रेंड रहेगी। जो जुपिटर है यानी देवताओं के गुरु, ये भी दोस्त रहेंगे। जो शुक्र हैं यानी राक्षसों के गुरु, ये भी दोस्त रहेंगे। और 5 नंबर के तो दोस्त रहेगा। नॉन फ्रेंड कौन कौन है? नॉन फ्रेंड कौन कौन है? तो नॉन फ्रेंड है कोई भी नहीं, नो वन, क्योंकि ये राजकुमार है तो राजकुमार से कोई भी दुश्मनी नहीं करता। और आप देखोगे जब लोशो ग्रिड बनता है तो लोशो ग्रिड में भी आपने कई बार लोशो ग्रिड अब देख लिया है, तो लोशो ग्रिड में भी देखो पहली लाइन होती है 492, लास्ट लाइन होती है 816 और तीसरी होती है बीच में होती है 357। तो ये देखो 5 नंबर बिल्कुल सेंटर में आता है। और इस 5 नंबर ये जो सेंटर में आता है तो सारे नंबर इससे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है। 5 नंबर बिल्कुल सेंटर में है, इसके इक्वल डिस्टेंस पे है सारे नंबर, तो इसलिए कोई भी इससे दुश्मनी नहीं करता। तो इसलिए 5 नंबर का नॉन फ्रेंड कोई भी नहीं है, एंटी प्लैनेट कोई भी नहीं है। अब आ जाओ न्यूट्रल प्लैनेट कौन है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो 7 नंबर यानी जो बचा वो न्यूट्रल है। तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 4 नंबर, ये सब न्यूट्रल नंबर हैं। 5 नंबर इनको अपना न्यूट्रल नंबर मानता है, 4 और 7 को, 8 और 9 को, इन सबको 5 नंबर क्या मानता है? न्यूट्रल मानता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर की बात हो गई। अब हमारे पास बचे अब कौन कौन से नंबर? 6, 7, 8 और 9, ये 4 नंबर रह गए, इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर की ये हमारी क्लास नंबर 8 थी। ठीक है, क्लास नंबर 7 में हमने कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर स्टार्ट किया था, तो आपने क्लास नंबर 7 से देखनी है क्लास। तो ये है हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 8 कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की।